हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, दिन की शुरुआत हो गई। दिन की शुरुआत कर रही हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं करीब करीब। उठना तो चाहिए और जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, पर मैं नहीं उठ पाई। आज संक्रांति का दिन है। तो चलिए सबसे पहले महासंक्रांति की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो जहाँ जहाँ से कहाँ से जो देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, जहाँ जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग में। तो सुनीता के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करते थे। पूरे दिन जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। और कहाँ से मेरा वीडियो भी देखते हैं और कैसा लगता है सो भी बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, महासंक्रांति के दिन आप लोग के यहाँ क्या क्या होता है सो बताइएगा। मेरे यहाँ क्या होता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कमेंट वमेंट करा कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हम लोग सबसे पहले नहा वहा के निकले। ये दान का सामान हमारे हस्बैंड, बेटी और मैं अभी तो बेटा है नहीं, तो तीनों दान करेंगे। तो उसमें विष्णु का नाम लेके छू दिए हैं, ब्राह्मण को देंगे वो। अब उसके बाद अब सबसे पहले मुंह में डालेंगे तिल गुड़ सबसे पहले वही। तो अब तिल का लड्डू तो बनाई हूँ ऐसे, और मुरमुरे लाई का लड्डू जो होता है वो बना नहीं पाई, तो आज ही लेके आए हैं। आज ही नहीं, मतलब कल ही लेके आए थे। तो आपको दिखाती हूँ कैसा होता है मुरमुरे का लड्डू। तो अभी नाश्ते में यही करेंगे। ये देख लीजिए, मुरमुरे का लड्डू का पैकेट है। पहले तो मेरी मम्मी खूब बनाती थी। अब मैं एक आध बार बनाई भी तो खाने वाला कोई नहीं। अब बनाओ तो इतना सा तो बनता नहीं है बनाने में। इतना मतलब गुड़ लगाओ, ये लगाओ, उसमें चाशनी सही नहीं है। तो एक आध बार टूट फूट गया तो मैं भी ये इग्नोर कर देती हूँ। और थोड़ा सा 40-50 रुपये में आ ही जाता है, तो ज़्यादा ये नहीं करती हूँ। तो देख लीजिए ज़माना कैसे बदल गया। पहले ये सब नहीं मिलते थे। मम्मी तो इतने बड़े बड़े भगोने में भर भर के, बड़े बड़े डब्बों में रखती थी। 10-15 दिन का नाश्ता हमारा यही होता था। कहीं से घूम के आए, कहीं कुछ करके आए, बस नाश्ता ये मुरमुरे का लड्डू, चूड़ा का लड्डू, फिर तरह तरह के चीज़ों का, जैसे जोनहरी होता है जवार, उसको ऐसे भून के, उसका मक्के का भून के लावा जो होता है उसका लड्डू, बहुत तरह से लड्डू बनाती थी। तिल का तो बनता ही था, तो तिल का तो एक आध दिन में ख़त्म हो जाता था, पर ये लड्डू हमारे महीनों चलते थे घर पे। पर अब बदल गया है। अब बच्चे भी इतना नहीं खाने वाले हैं। पहले बहुत कुछ नहीं मिलता था ना खाने को। अब आज के डेट में तो इतने सब कुछ हो गए हैं खाने के लिए कि समझ लीजिए। तो आज दोपहर में हम खाएंगे दही चूड़ा, और ये देख लीजिए बड़ी सी गोभी ला के रखे हैं इसी के लिए, और इतना सारा मटर को ये छिलके निकाल के रखे हैं। तो गोभी मटर की सब्जी बनाएंगे, दही चूड़ा गुड़ के साथ हम लोग खाएंगे। जैसे कि हम लोग बिहार के हैं, तो हम लोग आज खाना में कुछ नहीं बनाएंगे, यही दही चूड़ा और एक सब्जी, मतलब आलू गोभी की। आलू तो कम ही उम्मीद है डालूंगी, एक आध डालूंगी तो डालूंगी। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता वास्ता कर लिया जाए। नाश्ते में वही लाई और तिल का लड्डू, तो बस यही खाएंगे। और दान भी यही किए हैं करीब। तो चलिए ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता करके मैं धूप वूप में थोड़ा देर बैठ ली। बैठने के बाद अब हुआ कि चलो सब्जी बना लिया जाए। आज खाने में तो और कुछ नहीं बनना है। तो सबसे पहले मैं गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में काटी, उसको तेल में फ्राई करके निकाली। आलू को भी उबाल के ऐसे डालती हूँ आज, लेकिन काट के ही आलू को भी तेल में फ्राई करके अलग निकाल ली। फिर मसाले वसाले फ्राई करके, फिर उसमें मटर डाली, फिर गोभी और आलू ऊपर से डाल दी, और थोड़ी देर बढ़िया से भून के, और फिर इसमें पानी डाल दी। तो बस सब्जी तो ऐसे ही बनती है। ऐसे लहसुन अदरक सब टमाटर सब कुछ डाली हूँ, जैसे बेसिक सब्जी छोले वोले की जैसे अच्छी सी नहीं बनती है, वैसे टाइप से करके। बाद में गरम मसाला डालूंगी लास्ट में। तो देख लीजिए आपके यहाँ क्या बनता है सो बताइए। मैंने कई बार पूछा, लेकिन आज कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी देर पकने देते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको कैसा बन के तैयार होता है। तो ये देख लीजिए पक गया, पूरा बन के तैयार हो गया। अब गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब इसके बाद दही को निकाल देती हूँ एक इसमें कटोरे में। और ये देख लीजिए, मैं चूड़ा, ये पोहा नहीं होता है, तो ऐसे तो गांव से भी आया है। मेरी बहन मौसी की लड़की है, वो भेजी है काफ़ी सारा, लेकिन थोड़ा सा वो मोटा था। तो हम बोले कि नहीं छोड़ दो, ये पतला है तो पच जाएगा जल्दी। इसको धुल के फिर ये करके धुल देंगे ना, तो 2 मिनट में ही फूल जाता है अच्छे से। तो गुड़ का पाउडर है, पर वो मिल नहीं रहा था। मैं खोज तो रही थी, अब इसी को निकाल के अब रखी हूँ, फिर एक बार और खोज लेती हूँ। और पूरे बड़े से कटोरे में दही भर के रखी, और अलग अलग तीनों के लिए सब्जी निकाल के रखी, और फिर 3 प्लेट लगा देती हूँ। बस हम तीनों आज मज़े से, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप लोग अगर बिहार से हैं तो खाए ही होंगे। अगर बिहार के अदर स्टेट से हैं तो कम खाते हैं लोग दही चूड़ा, लेकिन खा के देखिएगा, मज़ा आएगा।
दही चूड़ा और गुड़। तो मेरी बात मान के एक बार खा के तो देखिए कैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, बने रहिएगा। तिल संक्रांति बोलते हैं पौष, इसमें ना मैं बंगाल में जैसे रहती थी तो इसमें पीठा बहुत बनता था। पौष पीठा बोलते हैं, मतलब बहुत तरह तरह के मीठा डाल के ना, सूजी में, चावल के आटे में, ये नारियल का बुरादा करके, मतलब बहुत ही तरह से बनाते थे। तो मैं सोची थी बनाऊंगी, एक आध साल बनाई भी थी, लेकिन अब नहीं मन हुआ बनाने का। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग दही चूड़ा खा लेते हैं। आइए आप लोग को भी खिला दे। तो ये गुड़ का पाउडर मिल गया था बाद में, तो वो निकाल के रखी थी अब, लेकिन मिल गया तो मैं बोली कि चलो इसी से खा लो। तो ये भी खुश हो गए कि बहुत ही अच्छा बनाई है। तो उसके बाद अब शाम का टाइम हुआ, शाम को थोड़ा सोची कि घुगनी बना दूँ। और आज खिचड़ी भी बनता है। खिचड़ी के लिए तो उधर देख लीजिए मैं खिचड़ी रख दी हूँ एक कुकर में, और थोड़ा सा चाय के साथ थोड़ा सा घुगनी अच्छा लगेगा ना, तो बस वही घुगनी और ये देख लीजिए चाय। तो मटर खूब खाते हैं हम लोग। आप पिछले साल का भी ब्लॉग देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। मटर का घुगनी बहुत ही खाते हैं। अब इधर देख लीजिए ये सब्जी बचा है ना जो, तो प्लेन खिचड़ी बना दी। उड़द दाल और मसूर दाल, अरहर की दाल, ये सब डाल के, मूंग दाल, अरहर नहीं, उड़द और मूंग की दाल डाल के खिचड़ी बना दी। आज उड़द जरूर से डलता है खिचड़ी में, तो बना दी खिचड़ी। उसके बाद सब्जी पूरी बची हुई है ना, गोभी और मटर की, तो वो सारी सब्जी भी मिक्स कर दूंगी खिचड़ी में, अलग से नहीं काट के डाली। अब अलग से काट के फ्राई करके डालता, लेकिन सब्जी बच गई थी बहुत। तो ये देख लीजिए हमारा उधर तो हो ही रहा है खिचड़ी एक साइड से, और इधर हमारा नाश्ता तैयार है। थोड़ा सा इस पे घुगनी बनाई ना, इस पे थोड़ा सा नमकीन डाल देने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। कभी आप लोग खा के देखिएगा। पाठक जी नहीं है अभी, तो मैं और मेरी बेटी, मैं बोली कि हम लोग दोनों खाते हैं और चाय पीते हैं मज़े से। देखिए आज सर्दी भी लग रही है। खैर संक्रांति के दिन ना सर्दी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, पता नहीं क्यों। कुछ तो है संक्रांति के दिन, ऐसे आप लोग को कम भी हो जाएगी यहाँ सर्दी, उस दिन तो लगेगी ही। तो बस बिटिया बैठी है, मैं पूछ रही हूँ कि कैसा है, तो बोले बहुत अच्छा बना है। तो पाठक जी को फ़ोन किया था मैंने तब, लेकिन वो बोले क्या कि मेरा लेट हो जाएगा। कभी कभी दया भी आ रहा है यार। नहीं ऐसे आज छुट्टी है, आज उनका ये नहीं है, पर अब क्या करें। चलिए अब कोई बात नहीं। तब तक देखिए इधर आई, सीटी दे रहा, तो इसमें पानी, थोड़ा खिचड़ी है, पानी ज़्यादा डाल दी तो वो एकदम से गंदा हो गया। अब क्या करूं, अब उसको फिर से पोछूंगी, साफ़ करूंगी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप लोग को भी खिलाऊं चाय और ये घुगनी। चाय छान लेती हूँ माँ बेटी के लिए ही। अब पाठक जी अभी नहीं आ रहे हैं, इधर दूध उबाल करके रखी हूँ। बस ये दिनचर्या ब्लॉग में और क्या दिखाऊँ, सो बताइए। यही इतना ही होता है। खिचड़ी अब ये खाएंगे थोड़ी देर से। तो चलिए ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और कहाँ से मेरा वीडियो देखते सो भी बताइए। सुबह देखे थे ना कटोरा भर के ये मटर रखा था, अभी देख लीजिए शाम होते होते एकदम खाली हो गया मटर का कटोरा। इतना मटर खाए हैं, सब्जी में भी, घुगनी भी, ये भी तो गजब का बना है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।